अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ आपको वेलकम करता हूं अपने इस चैनल में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। तो चलते हैं आज की अपनी अहम न्यूज़ और इन्फॉर्मेशन की जानिब। सबसे पहले दोस्तों बात करेंगे कि वालिदैन बुलवाने का अहम मौका जो है वो कौन सा है, किस तरह से हम वालिदैन को बुला सकते हैं, इस वक्त कौन सा गोल्डन टाइम है जिसमें ये अपॉर्चुनिटी आप हासिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको जो बुलवाने वाला है, वो आपका खामद है या बीवी है या आपके वालिदैन हैं, उनसे आप अपने डॉक्यूमेंट्स को अलहदा किस तरह कर सकते हैं। इस पे काफी कमेंट्स आते हैं। इस अहम इंफॉर्मेशन भी आपको दूंगा और इसको शेयर करूंगा। लाजमी तौर पे इन टॉपिक्स को आपको गौर से सुनना है, क्योंकि बाद में ऐसा ना हो कि आप मुझे कमेंट कर रहे हो कि इसके बारे में बात करें। या आपके इन टॉपिक्स को गौर से सुनना है, ये मैं कवर करूंगा। जिनको नहीं मालूम उनको लिए भी है ये, और जो उनको फिलहाल जरूरत नहीं है, हो सकता है कि मुस्तकबिल में उनको जरूरत पड़े, तो उनके लिए भी ये अहम टॉपिक्स हैं। लाजमी तौर पे इनको गौर से सुनिएगा। उसके बाद स्पेन कारोबार करने वालों के लिए एक बुरी खबर है, एक अहम खबर जो कि हुकूमत की तरफ से या सिंधी की तरफ से अनाउंस की गई है। ये आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। वालिदैन के लिए एक खुशखबरी है, नया इजाफा किया गया है, इस पे बात करेंगे। और पाकिस्तानियों के लिए जनवरी से एक नई सहूलत का आगाज होने जा रहा है, इस पे बात करेंगे वीडियो के आखिर में। तो आज आप लोगों के साथ जो मैं लिंक शेयर कर रहा हूँ, वो आखिरी जो 3 न्यूज हैं, तीनों न्यूज के लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। जिसमें स्पेन में कारोबार करने वालों के लिए बुरी खबर है, वालिदैन के लिए अच्छी खबर जो है, और पाकिस्तानियों के लिए जनवरी से जो एक नई सहूलत की अनाउंसमेंट की गई है उसका, ये तीनों लिंक्स आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तीनों लिंक्स को आप खुद भी क्लिक करके रीड कर सकेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले कवर करते हैं वालिदैन बुलवाने का अहम मौका जो है। असल में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनको नेशनलिटी मिल चुकी है या जिनके पास परमानेंट रेजिडेंसी है, वो कंफ्यूजन का शिकार हैं कि हम वालिदैन को किस तरह बुलवाएं। अगर कोई बुलवाते हैं तो 2-2 3-3 मरतबा रिफ्यूज करवा के जो है वो परेशान होकर बैठे हैं और दोबारा सोच रहे हैं कि अप्लाई करें या ना करें। ये तल्ख हकीकत है कि यूरोपियन कंट्रीज में और स्पेशली स्पेन में वालिदैन को बुलवाना इतना आसान नहीं है। यहाँ के रूल एंड रेगुलेशन यहाँ के लिए तो नरम है, लेकिन वहां पे एम्बेसी जो है वो वहां पे वीजे नहीं देती। तो ये सबसे बड़ा इशू है। लेकिन फिर भी आप लोगों के साथ मैं कवानीन जो ताज़ा तरीन अपडेट्स होती हैं वो शेयर करता रहता हूँ। इसी सिलसिले में ये जो ताज़ा तरीन अपडेट है वो आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, क्योंकि इसमें काफी दोस्तों के कन्फ्यूजन है जो कि दूर करने की जरूरत है। वालिदैन को बुलवाने का बेहतरीन और अच्छा मौका कौन सा है? वालिदैन को बुलवाने का 20 मई 2025 से पहले पहले पुराने कानून के मुताबिक बुलवाने का एक अहम मौका है, जिसको अगर आप जो है वो यूज करेंगे तो आप एक अलहदा कैटेगरी में आएंगे। लेकिन अगर 20 मई 2025 का वेट करेंगे, उसके बाद जो कैटेगरी है वो फिर कुछ और होगी, और इस कैटेगरी में उसमें चेंजिंग आने के बाद जरा डिफिकल्टी होगी। वालिदैन को अभी तक जो है वो 65 साल से और 80 साल के दरमियान, जो अगर आपके वालिदैन 65 साल से ऊपर हैं और आप उनको बुलवाना चाहते हैं, तो अभी आपके लिए आसानी होगी कानून के हिसाब से कंपेयर टू 20 मई 2025। किस तरह? अगर आप 65 साल से ज्यादा उम्र है आपके वालिदैन की और आप बुलवाना चाहते हैं, तो उनको आपने सिर्फ यही शो करना है कि वो आप पे डिपेंड करते हैं और आप उनके अखराजात उठा रहे हैं, और साल साल से आपने उनके लिए जो है वो अरेंजमेंट कर रखी है। ये तमाम चीजें हम ऑलरेडी मुख्तलिफ वीडियो में बात कर चुके हैं, वो आपको करना पड़ेगा। लेकिन 20 मई 2025 के बाद 80 साल एज ये कर दी जाएगी कि 80 साल के बाद वो आप पे डिपेंड नहीं भी करते, तब भी आप उनको बुला सकेंगे। लेकिन ज्यादा इजी यही रहेगा कि आप जो है वो अभी 65 साल की कैटेगरी में ही करेंगे, क्योंकि 80 साल की कैटेगरी के जो वालिदैन है वो आपको पता है कि बहुत कम रेशो में हमारी कंट्रीज में स्पेशली ये एज लिमिट है, जिसकी वजह से आपको मालूम है कि बहुत कम वालिदैन है जिसको आप बुला सकेंगे। एज लिमिट अगर वहां तक पहुंच भी जाती है तो उस वक्त तक जो है वालिदैन में इतनी सख्त नहीं होती कि वो इस तरह की तमाम प्रोसेस को झेल सकें और सफर कर सकें और आ सकें। इस वजह से ये तमाम चीजें जो हैं हमारी कंट्रीज के लिए बहुत डिफिकल्ट नजर आती हैं कि 80 साल का ये जो कानून है, ये साउथ अमेरिकन कंट्रीज या दूसरी जो कंट्रीज हैं जहां की एज लिमिट ज्यादा है, वहां के लिए तो कारआमद समझी जा सकती है। लेकिन हमारी कंट्रीज के लिए काफी ज्यादा इसमें प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। और उसमें आपको जैसे 80 साल की एज आपकी शो होती है आपके वालिदैन की, उसके बाद तो आपको ये भी शो नहीं करवाना पड़ेगा कि वो आप पे डिपेंड करते हैं या डिपेंड नहीं करते। लेकिन अभी जो है 65 साल जो एज है, इसमें जो है वो 80 साल का अभी तक कंसेप्ट नहीं है।
वो जो नया लॉ है वो 20 मई 2025 को इम्प्लीमेंट होगा। वो लॉ जो है इस वक्त 65 साल एज तक है। तो इस वजह से अगर आप ये अपॉर्चुनिटी उठाना चाहते हैं, जैसे मैंने 12 वीडियो में मुख्तलिफ टॉपिक्स को कवर करते हुए इसको कवर किया है कि आपको वालिदैन को कौन सा शॉर्टकट तरीका है जो यूज करते हुए आप उनको अपने साथ यहाँ पे रेगो फैमिलियार में सेटलमेंट करवा सकते हैं, तो उस तरीके को अपनाते हुए आप अभी उससे फायदा उठा सकते हैं। इसके बाद दोस्तों बात करते हैं कि अगर आपका वाइफ है या आपका खामद है या आपके वालिद साहब हैं जिन्होंने आपको बुलवाया है और आप यहाँ पे लीगल हैं और काम कर रहे हैं या कर सकते हैं, तो आप बहुत ज़्यादा कमेंट ये भी आते हैं कि किस तरह से हमारे जो डॉक्यूमेंट हैं जिसकी वजह से हम यहाँ पे आए हैं उससे अलहदा हो सकते हैं। जैसे रिसेंटली एक दोस्त ने कॉल की कि कमेंट भी किया, एक दोस्त की तरफ से आया कि जो मेरी वाइफ है उसने मुझे बुलाया और मेरे पास इस वक्त जो है वो परमानेंट रेजिडेंसी मैंने लेनी है, पहली 5 साल की ख़त्म होने वाली है, तो किस तरह से मैं अपने डॉक्यूमेंट अलहदा कर सकता हूं कि मैं उस पर डिपेंड ना करूं। उसके लिए यही है कि आपने चंद ही काम करने हैं। एक तो आपने काम जो है अपने डॉक्यूमेंट पे आपको परमिशन मिल जाती है, जैसे आपको कार्ड मिलता है तो आपने उस पर अपने डॉक्यूमेंट पे काम करना है। उसके बाद काम जैसे आपका तकरीबन 1 साल का हो जाता है, इससे ज़्यादा हो जाता है, जैसे बीच में रेंते आते हैं, रेंता आपने डिक्लेयर अलहदा से करवाना है, अपनी फैमिली के साथ नहीं करवाना। उनका रेंता जो है वो अलहदा से हो और आपका रेंता जो है वो अलहदा से हो। ऐसा ना हो कि वो जो है वो आप उसी पे डिपेंड करते हुए अपना रेंता डिक्लेयर करवाते रहें, तो फिर तो आपके डॉक्यूमेंट अलहदा नहीं होंगे। फॉर एग्जाम्पल आपके पास जो है वो 2 साल का कार्ड है, खामद ने आपको बुलाया है और आप उसकी बीवी हैं, आपको आते ही परमिशन मिल जाती है काम की, आप काम अपना अलहदा कॉन्ट्रैक्ट चलाना शुरू कर देती हैं या कर देते हैं, तो उसके बाद जो है जैसे आपका 1 साल काम चलते हुए हो जाता है तो रेंता बीच में आता है, तो रेंता अपना सेपरेट डिक्लेयर करवाएं, तो अगला जो रेंता होगा उस पर आप सेपरेट शो होंगे। उस पर आपको ये ज़रूरत नहीं होगी कि वो आप पे डिपेंड करते हैं या आप उस पर डिपेंड करते हैं। इसी तरह डॉक्यूमेंट भी आप सेपरेट रिन्यू करवा सकते हैं और उसमें कोई भी इंडिपेंडेंसी या डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। तो इस वजह से इस रूल को फॉलो करते हुए आप फ़ायदा उठा सकते हैं और अपने डॉक्यूमेंट्स को अलहदा कर सकते हैं अपने वालिदैन से या अपने डिपेंडेंट से। तो इस पे अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं कि स्पेन कारोबार करने वालों के लिए एक बुरी खबर। असल में आपको पता है कि सिंधे के डिफरेंट रूल एंड रेगुलेशन है, उन रूल एंड रेगुलेशन को सिंधा जो है तब्दील करता रहता है शिकंजा मजीद टाइट करने के लिए, और मुख्तलिफ कारोबारी हजरात के लिए तो वो अमूमन तौर पर मुख्तलिफ इंक्वायरीज, मुख्तलिफ नए रूल एंड रेगुलेशन जो है वो लागू करता रहता है। इसी तरह का एक नया लॉ जो है 3000 यूरो वाला, कि 3000 यूरो तक की ट्रांजैक्शन अगर कोई भी छोटा बिजनेस जो ऑटोनोमो वगैरह चला रहा है वो करता है तो उस पर कोई भी पकड़ नहीं होती, लेकिन 3000 से जैसे बड़ी ट्रांजैक्शन होती है तो वो बैंक भी पूछ सकता है और आपसे सिंधा भी पूछ सकता है। अमूमन तौर पे लोग जो है वो 2000-2500 की ट्रांजैक्शन ऐसे करते हैं, लेकिन अब नए रूल के मुताबिक सिंधे ने अनाउंस किया है कि 3000 से कम जो ट्रांजैक्शन होंगी, कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, वो भी बैंक से मांगी जा सकती है और उसकी डिटेल पूछी जा सकती है। ऐसा नहीं होगा कि 3000 तक कोई भी किसी तरह की भी रिक्वायरमेंट नहीं ली जाएगी। ये एक वाकई शॉकिंग न्यूज़ है ऑटोनोमो वालों के लिए, जो कि आने वाले वक्त में सिंधा मजीद जो है वो पकड़ कर सकता है। इस वजह से इससे आपने बाखबर रहना है। इसकी मजीद डिटेल के लिए जो मैं लिंक लेके आया हूँ वो इंग्लिश में लेके आया हूँ, आप उसको क्लिक करेंगे तो वहां पे आप रीड कर सकते हैं, वहां पे बेहतर तौर पे आप उसको समझ सकेंगे। उसके बाद दोस्तों वालिदैन के लिए खुशखबरी है, एक नया इजाफा वालिदैन के लिए। आपको पता है पतरनी दाद और मतरनी दाद का जो कानून है वो पहले 10 हफ्ते, फिर 14 हफ्ते, फिर 16 हफ्ते हुआ है। अभी जो है नई अनाउंसमेंट के मुताबिक, जो कि अपर कोर्ट जिसको सुप्रीम कोर्ट भी कहा जाता है, उसकी तरफ से फैसला आया इक्वालिटी का कि ये जो 16 है इसको मजीद बढ़ाया जाए, जो कि 23 से 26 हफ्ते तक जो है वो पतरनी दाद और मतरनी दाद जा सकती है। इसमें अब मिनिमम जो है वो 23, 25 या 26 हफ्ते जो है आप इससे फायदा उठा सकेंगे। ये पतरनी दाद और मतरनी दाद जब बच्चा पैदा होता है तो बमई तनख्वाह आपको मिलती है, आपका कॉन्ट्रैक्ट भी बंद नहीं होता
और आपको ये सहूलत मिलती है। इसकी डिटेल अगर वीडियो आप चाहिए हो तो मैंने ऑलरेडी चैनल पे बनाई हुई है, वो भी आप देख सकते हैं। और अगर कोई क्वेश्चन आपके ज़हन हो तो नीचे आप कमेंट कर सकते हैं। आखिर में दोस्तों बात करते हैं कि पाकिस्तानियों के लिए जनवरी से एक नई सहूलत कौन सी शुरू होने वाली है। आप लोगों के साथ मैंने लास्ट वीक एक अहम न्यूज शेयर की थी कि PIA को आखिरकार यूरोपीय यूनियन एसोसिएशन ने, जो कि एयर एविएशन है, उन्होंने इजाजत दे दिया है कि PIA जो है वो वर्किंग कर सकती है यूरोपीय यूनियन में। तो इस वजह से अब नए रूट्स पे PIA ने काम शुरू कर दिया और अपना पहला रूट जो है उन्होंने 10 जनवरी से स्टार्ट करना है पेरिस से, और हफ्ते में 2 से 3 फ्लाइटें जो है वो पेरिस से शुरू करेंगे। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता दूसरी यूरोपियन कंट्री से भी PIA की फ्लाइटें जो है वो वर्किंग में आ जाएंगी। और डायरेक्ट फ्लाइट अगर कोई पाकिस्तानी फैमिली या पाकिस्तानी एंजॉय करना चाहते हैं तो डायरेक्ट फ्लाइट पाकिस्तान के लिए शुरू यूरोप से भी कर दी जाएंगी। तो ये एक बड़ा जो है वो इकदाम है यूरोपीय यूनियन की एविएशन का, और उन्होंने पाकिस्तानी PIA को इजाजत दे दी है इतनी नाकस सर्विस होने के बावजूद। लेकिन उम्मीद है कि PIA भी अपनी सर्विस बेहतर करने की कोशिश करेगी, अदरवाइज यूरोपीय यूनियन दोबारा इन पे पाबंदी लगा सकती है। तो दोस्तों यही थी आज की अहम न्यूज और इन्फॉर्मेशन। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट्स के साथ। अल्लाह हाफिज।